मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, आज शुक्रवार 26 जुलाई को मुमरा के जो पूर्व वरिष्ठ नगर सेवक है राजन किन्ने साहब, उन्होंने अपने समर्थकों के साथ सम्राट नगर गांव देवी परिसर में बने रोड का जायजा लिया। हम आपको बता दें कि ये वही रोड है जिसकी हालत पहले काफ़ी खस्ता हाल थी और खासकर बारिश के दिनों में परिसर के लोगों को इस रोड पे आने जाने में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज वही रोड जो है पूरी तरीके से कंक्रीटीकरण उसका कर दिया गया है और इसी काम का जायजा लेने के लिए आज राजन किन्ने साहब अपने समर्थकों के साथ वहाँ पे पहुँचे। उस समय मीडिया भी था वहाँ पे, तो उन्होंने मीडिया को क्या जानकारी दी इस रोड को लेकर और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ के जो विधायक है जितेंद्र अवार्ड उनके ऊपर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाएंगे अपनी इस खबर में। दादा, आज आपने यहाँ पर जो है नंगा बाबा के पास में रोड का काम कराया है, क्या कहेंगे? क्या है कि ये गाँव देवी के ऊपर जाने वाला जो रास्ता है, पांडुतात्या किन्ने नगर में जाने वाला रास्ता है, गाँव देवी के ऊपर जाने वाला हमारे जो बाईपास पे जो बाईपास रोड का जब पुनर्वसन हुआ था तो यहाँ बाईपास के जो विस्थापित लोग थे उनको यहाँ पर गाँव देवी नगर पांडुतात्या नगर में पुनर्वसन किया था। उनको जाने के लिए बहुत सारी तकलीफ हुई थी। पिछले कई वर्षों से पहले एक यहाँ पर रास्ता बनाया गया था, अच्छा रास्ता बनाया गया था। सुधीर भगत नगर सेवक इनके माध्यम से बनाया गया था वो रास्ता। वो नगर सेवक यहाँ के थे, उन्होंने बनाया था और वो रास्ता अभी ऐसा हो गया था कि बहुत कम पड़ता था हमारे लोगों के लिए। अगर एक सामने से एक गाड़ी आवे और दूसरी ऊपर से एक गाड़ी आवे तो एक गाड़ी को रुकना पड़ता था। तो इस काम के लिए हमने आदरणीय खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब इनको और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब इनको रिक्वेस्ट किए थे कि ये रास्ता जो है पब्लिक के लिए आने जाने के लिए बहुत तकलीफ होती है रास्ते से, तो आप इस रास्ते के लिए फंड दीजिए। तो उन्होंने पहले जो 65 कोटी दिए थे उसमें इसमें 75 लाख एक कोटी इसमें दिए थे, 75 लाख शायद दिए थे ना, 75 लाख दिए थे ये इसमें, ये फर्स्ट फेज में दिए थे। और सेकंड फेज जो 115 करोड़ का जो ये दिया है उसमें 2 कोटी दिए, ताकि ये ऊपर का भी जो एक सेकंड फेज है वो भी पूरा इस साल में या बारिश से पहले होने के आसार है। देखते अभी वो कभी होता है। तो वो भी रास्ते है, जो ये 2 रास्ते है ये, और नीचे जो है एक साइड पट्टा था बाकी उसके लिए नीचे जो सम्राट नगर का गेट है या हॉस्पिटल तक का जो एक साइड का एक पट्टा था, सम्राट नगर तक का पूरा, हाँ पूरा रहेगा। तो ये पूरा खासदार साहब के निधि ने उन्होंने ये दिया था। इससे पहले यहाँ पर नगर सेवक ने भी काम किया था, लेकिन जो रास्ता था वो अधूरा था। इसके लिए ये रास्ता बनना बहुत जरूरी था। और आज आप देखेंगे ये पूरा जो साइड का जो कंपाउंड है, जो बैरिकेड बोलते हैं इसको, बैरिकेड बोले तो एक संरक्षक भिंत संरक्षक दीवार, तो वो भी बनाई गई है ताकि कोई ऐसा अगर फिसल भी गया गाड़ी कोई तो वो साइड में किधर नहीं जाते हुए थोड़ा उसका रोड पे ऐसा, तो हम सोचते नहीं कि कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन फिर भी वो सेफ्टी के हिसाब से पूरा ये जो बैरिकेड या कंपाउंड संरक्षित भिंत है बनाया लगे है। लाइट और ब्रेकर भी होंगे। लाइट तो अल्हम्दुलिल्लाह है ही, लेकिन फिर भी ब्रेकर और अगर जहाँ जहाँ लाइट कम पड़ेंगे वहाँ पर लाइट डालेंगे और ब्रेकर का भी यहाँ पर इस्तेमाल होगा। दादा, संसद निधि से है ये? हाँ, ये खासदार साहब ने निधि दिया था। ये जो MMRDA के माध्यम से जो निधि आता है, CM साहब के माध्यम से जो निधि आता है, तो वो ये निधि था। तो उन्होंने पूरे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में सब जगह ये ऐसा विकास कार्य शुरू है, सभी पूरे कल्याण लोकसभा में। तो उनको जब सभी नगर सेवकों ने रिक्वेस्ट किए थे, मुमरा के बहुत सारे नगर सेवक, तो जो नगर सेवक वहाँ पर उपलब्ध थे उनको नगर सेवक निधि दिया, अपना ये विकास कार्यों के लिए निधि दी गया। और कल भी उन्होंने सभी जो नगर सेवक उनके साथ है खासदार साहब के साथ में, तो उनको कल बुलाया था वर्षा पे और वहाँ पर भी मीटिंग हुई और बहुत सारी जो निधि है उन्होंने देने के लिए अब हम सबको कम्युनिटी हॉल है मुमरा में, फिर राजू भाई ने उसके लिए उनके लिए एक प्रसूति गृह मैटरनिटी होम उसके लिए भी मांगनी की है। ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं अभी सब पहले रोड का था, तो अभी बाकी सुविधा है वो भी पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। ऐसा दादा, कुछ काम और बाकी है तो क्या बारिश से पहले वो भी कंप्लीट हो जाएगा? हाँ, जो काम बाकी है बारिश से पहले, जैसे थोड़ा साइड पट्टी में कुछ कंक्रीट डालने का बाकी है, फिर ऊपर का जो रोड है उसको भी पूरा करने के लिए ये सब
कॉन्ट्रैक्टर को बोला गया है कि जल्दी से जल्दी ये काम हो रहे, लेकिन भविष्य में आप देखेंगे कि वो भी दबाव में मतलब किसके दबाव में? अभी दबाव तो यहाँ पर एक ही आदमी है, एक ही दबंग नेता है जो अपनी ओछी राजनीति करता है, झूठी राजनीति करता है, वही दबाव डालता है। बाकी कौन कर सकता है इधर दबाव? यहाँ पर अपना बाप बेटे पर दबाव नहीं डाल सकता, लेकिन यहाँ पर एक दबंग नेता है, वही सबके ऊपर, क्योंकि उनको टिकट है चुन के आने के लिए, बोले मेरे वजह से चुन के आते हैं, तो वो हिसाब से ज़रा दबंगगिरी करते हैं। बाकी तो अभी आगे तो मालूम पड़ेगा दबंगगिरी क्या है क्या नहीं। वो अच्छा, उस तरफ से तो ये भी आरोप लगाया जाता है कि आप जो है कहीं ना कहीं उनके जो नगर सेवक है उनको फोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी नगर सेवक फोड़ने का काम है, तुम्हारे नगर सेवक फोड़ते क्यों है? तुम उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। हमारे खासदार साहब, हमारे सीएम साहब वो नगर सेवकों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, उनकी तकलीफें, उनको जो प्रॉब्लम होते हैं वो सुनवाई लेते हैं। तुम तो किसी का फ़ोन भी नहीं उठा रहे आजकल। तो फोड़ने का काम नहीं, वो आते हैं हमारे पास, हम उसको प्रेम से, हमको हमारे सीएम साहब उनको प्रेम से संवारने का काम करते हैं, तो वो उन लोग आते हैं ना। अच्छा, ये भी जो विरोधी पार्टियां हैं यहाँ की, उनका ऐसा कहना है कि खासदार की तरफ से निधि मिली, काम हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग भी एक दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि मुमरा में ऐसे कई भ्रष्टाचार हैं, उसके खिलाफ जो है खासदार और सीएम जो है कभी आवाज़ नहीं उठाते। अभी क्या है जैसे डायलिसिस सेंटर बनना था, नहीं बना, हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार हुआ, उस पर कुछ आवाज़ नहीं उठ रही, सब खामोशी छाई हुई है। नहीं, क्या है कि डायलिसिस सेंटर अल्हम्दुलिल्लाह चालू है। आप देख रहे हैं कि अपन अलमास में जो बनने वाला था, कहाँ तो बना? अभी कल खेल का मैदान नहीं बना, प्लेग्राउंड नहीं है, बस डिपो नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीज़ है, लेकिन आप लोग भी उस पर खामोश रहते हैं। नहीं, खामोश नहीं रहते हैं हम लोग, हमारा फॉलोअप रखते हैं, हम लोग हमारा काम चालू रखते हैं। कल भी खासदार साहब ने वर्षा पे मीटिंग ली है। उन्होंने अपने अपने वार्ड में जो निधि मांगता है, क्या क्या काम करने के, उसके बारे में राजू भाई अंसारी थे, बहुत सारे हमारे नगर सेवक थे, उन्होंने अपने अपने कामों की लिस्ट दी है। और भविष्य में वो सब काम है जो जैसे आपने कहा था, कम्युनिटी हॉल है, मैदान है, डायलिसिस सेंटर वहाँ भी करने का। यहाँ तो अपना हॉस्पिटल में चालू है डायलिसिस सेंटर, लेकिन राजू भाई के यहाँ पर भी एक डायलिसिस सेंटर चालू करने का उन्होंने बात कही है। और फिर बाद में आपको एक बता दूं कि ये जो हॉस्पिटल है उसके बारे में भी हमने कहा कि ये हॉस्पिटल जो है वो कैशलेस नहीं होते हुए, इसको जैसा शिवाजी हॉस्पिटल अपना उस धरती पर इसको प्राइवेट ना किया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट के एक थ्रू पार्टी के लोग वहाँ पर आंदोलन भी किए। हाँ, तो वो भी पार्टी के कुछ लोग भी थे जो जिन्होंने अनशन किया था, वो भी वहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने भी खासदार साहब से ये किए थे, जैसे कि हमारे वो क्या नाम उनका, फरहद शेख, वो भी वहाँ पर वर्षा पे उपस्थित थी। उन्होंने भी खासदार साहब से मांग की है कि इस हॉस्पिटल हमने इस बारे में कैशलेस क्यों ना हो, इसके लिए उनको हमने या प्राइवेट क्यों ना हो, इसके लिए उन कुछ को बातें हैं उनको बताया। जैसे कि हमारे मुमरा जो सिटी है बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिटी है, तो वहाँ पर किसी के घर में राशन कार्ड नहीं है, किसी के पास आधार कार्ड नहीं, और ये जो आप कैशलेस हॉस्पिटल चालू करेंगे इसके लिए आपका पेपर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि इसको कैसा भी करके आप कैशलेस न करते हुए ये शिवाजी हॉस्पिटल के धरती के ऊपर ही ऐसा चालू होना।